श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 6 मई को सोमवार के दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि का दिन है। देखिए, इस बार की मासिक शिवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है, क्योंकि यह इस बार सोमवार के दिन पड़ी है। देखिए, कई दिनों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि शिवरात्रि महादेव को समर्पित होती हैं और साथ ही साथ सोमवार का दिन भी हमारे महादेव को ही समर्पित होता है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 5 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि पर ही करने हैं। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर दीपक का होने वाला है, जो आपकी समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। दूसरा जो उपाय है आपके जीवन में और आपके घर में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश है तो वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाला है। चौथा जो उपाय है 2 दीपक और 2 चावल का होने वाला है, विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए। और पांचवा जो उपाय है मात्र 7 बिंदी इस प्रकार से लगा देना, आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामनाएं है वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो आज के इस वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 3 दीपक लेने होंगे। तीनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं और तीनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 दीपक लेने हैं, जिसमें आपको 2 दीपक में लंबी बातियों का प्रयोग करना है और 1 दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और जो तीनों ही दीपक हैं इनमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल के समय में ये जो तीनों ही दीपक हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, जो पहला दीपक है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, यानी कि जो लंबी बाती का दीपक है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है और इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर जो आपने ये दीपक प्रज्वलित किया है ये आपके जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाला है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो दीपक है गोलबाती का, इससे आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करना है। देखिए, आप ये जो दीपक है शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, साथ ही साथ मंदिर की चौखट के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट की सीधी तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब तीसरा जो दीपक है लंबी बाती का, इससे आपको आपके आसपास जो भी आंवले का वृक्ष है वहाँ पर प्रज्वलित करना है। ये तीसरा दीपक आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। तो 3 दीपक वाला यह चमत्कारिक उपाय आपको इस सोमवार की मासिक शिवरात्रि पर अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपके जीवन में आपके घर में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। देखिए, यह उपाय भी आप इस मासिक शिवरात्रि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ऐसे शिव मंदिर जाना है जहाँ पर शिवलिंग जो है वह एकांत में हो, यानी कि जो जल है बहुत ही कम मात्रा में चढ़ता हो। विशेषकर आपको यह उपाय एकांतेश्वर महादेव के वहाँ पर करना है। यदि आपके आसपास एकांतेश्वर महादेव नहीं है तो आप ये जो उपाय है आपके आसपास जो भी शिवलिंग है वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सफ़ेद पुष्प लेकर के जाना है। आप 1, 5, 3 जितने भी आपके पास सफ़ेद पुष्प उपलब्ध हैं उतने आपको लेकर के जाने हैं। सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, केवल आपको केतकी के नहीं लेने हैं। अब देखिए, आपके पास जितने भी सफ़ेद पुष्प हैं उनसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और श्रृंगार करते समय आपको एकांतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जिस प्रकार से आप इस मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे वैसे ही महादेव भी आपके जीवन का श्रृंगार कर देंगे, यानी कि आपके जीवन में जो अपार खुशियाँ हैं वह दौड़ी चली आएगी। फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, चाहे किसी भी परीक्षा से जुड़ी हो या फिर किसी भी व्यापार से जुड़ी हो, घर में सुख समृद्धि को लेकर हो, घर में जो भी क्लेश हैं वह दूर हो, आपकी जो सारी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है, जो कि विशेषकर एकांतेश्वर महादेव का उपाय है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर किस्मत को चमकाने वाला है। दुर्भाग्य की जो भी रेखाएं हैं उन्हें सौभाग्य में बदलने वाला है। देखिए, यदि आपकी जो किस्मत है वह बहुत ही अधिक विपरीत चल रही है, यानी कि आपका जो भाग्य है वह आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए, ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को भी आप पुनः उपयोग कर सकते हैं।
अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। लाल चंदन नहीं मिल पाता है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। विशेषकर आपकी किस्मत को चमकाने वाला यह उपाय है। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, इसकी जो बड़ी वाली पत्ती होती हैं और चिकनी साइड होती हैं, इस पर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगानी है। यह जो बिंदी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगानी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियाँ जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी पर आपको मात्र एक शहद की बिंदी लगानी है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। अब इस प्रकार से ये बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब इस प्रकार से बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब भी आप ये अर्पित करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल जाएं। ये जो बेलपत्र हैं आपको अपनी हथेली से ही शिवलिंग पर अर्पित करनी है और इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग नीचे की ओर रहेगा। सामने जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। और अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए थे, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपका जो भाग्य है वह चमकने लगता है, आपकी जो किस्मत है वह चमकने लगती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब इसी के साथ में आपको 2 दीपक भी लेने होंगे। दोनों दीपक को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और जो दोनों ही दीपक हैं इनमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। देखिए, दीपक जो हैं आप आटे के भी ले सकते हैं और माटी के भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आपकी धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, यदि आपको धन की प्राप्ति करना हो या फिर जीवन में सुख शांति प्राप्त करना हो या फिर जीवन से ग्रह क्लेश को दूर करना हो, जीवन से किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करना हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है। अब बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो चावल का दाना है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। अब इस चावल को अर्पित करने के बाद इसी के ऊपर आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक है, इसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना है। और इसकी जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा में ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हैं उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है, एक चावल है और एक जल का पात्र है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शिवरात्रि की तिथि है तो इसमें रात्रि का विशेष महत्व है और सोमवार का दिन भी है, इसलिए आपको ये जो उपाय है विशेषकर रात्रि के समय में ही करना है। यदि आपके वहाँ पर रात्रि के समय में जल अर्पित करने दिया जाता है तो आपको जल का पात्र भी लेकर के जाना है। जल अर्पित नहीं करने दिया जाता है तो फिर आपको मात्र ये दीपक और चावल का दाना ही लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। और इसके बाद जो आपके पास एक चावल का दाना है इसे आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और ये जो जल है इसे आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। देखिए, जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर चावल का दाना अर्पित किया है वह आपकी धन की समस्या को दूर करने के लिए है और जो आपने शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित किया है वह आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाला है। मन की जो भी तनाव है, चिंताएं हैं, वह सभी दूर करने वाला है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं 5वें विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई तो आप शिव परिवार का पूजन करके अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आप पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं और यदि आपके पास लकड़ी है तो इसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक जल का पात्र लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपके पास जो पीला चंदन है इसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और इससे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी होगी। फिर दूसरी बिंदी आपको शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर लगानी होगी। तीसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको माता पार्वती का जो कटी वाला भाग है, हस्तकमल है, वहाँ पर आपको लगानी है। छठी जो बिंदी है आपको जलधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है और सातवीं और अंतिम जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के विपरीत कोने पर लगानी है।
इस प्रकार से 7 बिंदी शिवलिंग पर लगाने से आपके जीवन के जो सारे कष्ट हैं वह दूर होते हैं। पूरा शिव परिवार आपसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, संकट हैं, उन्हें दूर करता है। केवल आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।